अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बच्चा आइसक्रीम का एक स्कूप लेकर दुकान से निकला तो चंद ही कदम आगे बढ़ा होगा कि उसकी आइसक्रीम गिर गई और उसने रोना शुरू कर दिया। फर्ज कीजिए आप इसी दुकान के पास खड़े ये मंजर देख रहे थे। आपको बच्चे पर रहम आया और आपने उससे कहा कि आओ मैं तुम्हें आइसक्रीम दिला देता हूँ। चुनाचे आप इस बच्चे को लेकर दुकान के अंदर दाखिल होने लगते हैं तो इस बच्चे की नजर एक प्रोमो बैनर पर पड़ती है जिस पर लिखा है कि एक हफ्ते के लिए एक स्कूप की कीमत में 3 स्कूप दिए जा रहे हैं। वो बच्चा आपकी तवज्जो इस बैनर की तरफ दिलाता है और कहता है कि आप उसे एक की कीमत में 3 स्कूप दिला दें। क्या आप इस बच्चे को एक स्कूप आइसक्रीम दिलाएंगे या 3 स्कूप आइसक्रीम दिलाएंगे? हालांकि आपका खर्चा बराबर का है। अगर आप अक्लमंद हैं तो आप बच्चे को एक स्कूप दिलाएंगे। क्यों? क्योंकि इस बच्चे में एक स्कूप संभालने की अहलियत नहीं है तो वो भला 3 स्कूप कैसे संभालेगा? ये फार्मूला हम सब की जिंदगी पर लागू होता है, पैसे और दौलत पर भी। जैसे बच्चे में 3 स्कूप संभालने की अहलियत नहीं थी, ऐसे ही जिस आदमी में ज्यादा पैसा संभालने की अहलियत नहीं होती वो ज्यादा पैसा भी हासिल नहीं कर पाता। इस अहलियत का बराह रास्त ताल्लुक आदमी की सोच से होता है, क्योंकि ये बात तो आप जानते ही हैं कि सोच बदलेगी तो जिंदगी बदलेगी और आपकी मुआशी हालत भी। टी हार्व एकर ने कई बरस के ज़ाती तजुर्बात और अमीरों के मुशाहिदात के बाद एक किताब लिखी है, द सीक्रेट्स ऑफ मिलियनर माइंड, जिसमें हार्व एकर ने उस खास जहनीत या माइंडसेट के चंद राज बताए हैं जो आदमी को ज्यादा पैसा कमाने और दौलतमंद बनने के काबिल बनाते हैं। पहला राज, अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। जिंदगी में आदमी को उतना ही मिलता है जितना वो सोचता है। अगर आप ये सोचेंगे कि बस मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, एक मुनासिब सा मकान बना लूं, कार आ जाए और यूं ठीक ठाक जिंदगी गुजार लूं, तो आपको बस ठीक ठाक जिंदगी ही मिलेगी। बात यह है कि हम अपने जहन और सलाहियतों को महदूद कर देते हैं और इस हद से आगे रुकावटें खड़ी कर देते हैं जिनसे आगे हमें कुछ सूझता ही नहीं। जैसे ये मकान मेरी हैसियत से बाहर है या मैं ये काम कभी नहीं कर सकता। जब हमारी सोच महदूद होती है तो हकीकी जिंदगी में भी रुकावटें आ जाती हैं, जबकि हकीकत यह है कि आदमी अगर अपनी सोच को गैर महदूद कर ले तो इसके सामने दुनिया की कोई शय नामुमकिन नहीं होती। आज आपको जो दुनिया दिखाई देती है कभी वो भी लोगों के लिए नामुमकिन थी, लेकिन चंद लोगों ने अपनी सोच को लामहदूद किया और बहुत से नामुमकिनात को मुमकिन कर दिखाया। इकबाल के बकौल सितारों से आगे जहां और भी हैं, लेकिन सितारों से आगे वही लोग जा सकते हैं जो सितारों से आगे जाने की सोच रखते हैं। दूसरा राज, अमीर लोग दीगर अमीर और कामयाब लोगों की तारीफ करते हैं जबकि गरीब लोग अमीर और कामयाब लोगों को देखकर आहें भरते हैं। क्या आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कि आपने किसी अमीर आदमी की बात की हो और ये बात सुनने वालों ने आपसे कहा हो कि अरे भाई ये सब लोग 10 नंबरी करते और पैसा बनाते हैं? इससे ज्यादा हैरत की बात यह है कि ये बातें ज्यादातर वो लोग करते हैं जो खुद कई बार दिन में गलत काम करते हैं, लेकिन अमीर की दौलत देखकर उस पर एतराज शुरू कर देते हैं। जबकि अमीरों वाला माइंडसेट रखने वाले लोग अमीर लोगों की खूबियों की तारीफ करते हैं। वो उनसे जलने की बजाय उनसे सीखते हैं ताकि खुद मजीद कामयाब हो सकें। तीसरा राज, अमीर लोग मुसलसल सीखते और आगे बढ़ते रहते हैं जबकि गरीब लोग ये समझते हैं कि उन्हें बहुत कुछ पता है। आपके इर्द गिर्द भी ऐसे कई लोग होंगे जो हर मौजू पर बहस करते नजर आएंगे। ये लोग खुद को हरफन मौला समझते हैं और यूं किसी से कुछ भी नया सीखने के लिए तैयार नहीं होते। ये लोग पूरे एतमाद से अपनी राय झाड़ते हैं और फिर इस पर मुसिर भी रहते हैं। अगर आप उनकी कोई गलत बात या ख्याल की इस्लाह करना चाहें तो वो झट आपसे कह देंगे कि उन्हें सब कुछ पता है और फिर अपना कोई ना कोई तजर्बा भी सबूत के तौर पर पेश कर देंगे। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि जो ज़र्फ जितना खाली होगा उतना ज्यादा आवाज देगा? इसके बरखिलाफ अमीर लोगों की आदत होती है कि वो जिस मौजू पर जितना ज्यादा जानते और सीखते जाते हैं उनके अंदर उस बारे में मजीद जानने और सीखने की तड़प बढ़ती जाती है। वॉरेन बुफेट जो दुनिया का सबसे अमीर और कामयाब तरीन इन्वेस्टर माना जाता है, वो दिन में 6 से 8 घंटे किताबें पढ़ता है। माइक्रोसॉफ्ट का बानी बिल गेट्स कम से कम 50 किताबें हर साल पढ़ता है। आप दुनिया के किसी भी कामयाब और दौलतमंद आदमी की जिंदगी खंगालें तो आपको पता चलेगा कि वो इतना अमीर होने के बावजूद खुद को अक्ल कुल नहीं समझता, बल्कि वो हर वक्त इस तलाश में रहते हैं कि वो दूसरों से क्या सीख सकते हैं
اور پھر یہ سیکھ کر خود کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی امیر بننا چاہتے ہیں تو کتابیں پڑھنا ضرور شروع کیجیے، ماہر افراد اور اساتذہ سے سیکھیے اور پھر ان سے حاصل کردہ معلومات پر عمل کر کے ان سے زندگی کو بہتر بنائیں۔ چوتھا راز، امیر لوگ اپنی پروموشن اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی تدابیر سوچتے رہتے ہیں، جبکہ غریب لوگ سیلنگ اور پروموشن کو خراب کام سمجھتے ہیں۔ میرے ایک دوست نے 12-13 برس کی عمر میں چند چیزیں بازار سے خرید کر بیچنا شروع کر دیں۔ جب اس کے والد کو پتہ چلا تو انہوں نے میرے دوست کو بہت ڈانٹا کہ وہ یہ کام نہ کرے۔ اسی طرح بعض لوگ پیسے کو ہاتھ کا میل سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانچواں راز، امیر لوگ کام یا رزلٹ کی بنیاد پر پیسہ کمانا چاہتے ہیں، جبکہ غریب لوگ وقت کی بنیاد پر پیسہ کمانے کی خواہش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، کسی کو اس سے غرض مطلب نہیں کہ آپ نے کس کام پر کتنا وقت صرف کیا ہے۔ اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ کیا نتائج دیتے اور لوگوں کے لیے کتنے فائدہ رساں ہیں۔ دنیا میں وقت کے اعتبار سے پیسہ کمانے والے اتنا پیسہ نہیں کماتے جتنا فی پروجیکٹ کام کرنے والے کماتے ہیں۔ چھٹا راز، امیر لوگ اپنے پیسے کو اچھی طرح مینج کرتے ہیں، جبکہ غریب لوگ اپنے پیسے کو غلط مینج کرتے ہیں۔ آپ جتنے غریب لوگوں کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہیں پیسہ خرچ کرنے کے بالکل بنیادی سلیقوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ انہیں یہ شعور ہی نہیں ہوتا کہ پیسہ کیسے کمانا ہے اور کیسے خرچ کرنا ہے۔ لوگ پیسہ کمانا مشکل کام سمجھتے ہیں، لیکن پیسہ کمانے سے کہیں مشکل کام پیسہ خرچ کرنا ہے، اور یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ساتواں راز، امیر لوگوں کا پیسہ ان کے لیے خوب کام کرتا ہے، جبکہ غریب لوگ پیسے کے لیے خوب کام کرتے ہیں۔ دولت کا محنت سے براہ راست تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ خوب محنتی ہیں لیکن آپ کی اسٹریٹجی درست نہیں تو آپ کی زیادہ محنت آپ کو زیادہ پیسہ نہیں دلائے گی۔ یاد رکھیے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے محنتی ہیں۔ اگر آپ کی سوچ کی سیڑھی غلط دیوار سے لگی ہے تو آپ جتنی محنت کریں گے اتنا ہی اپنی منزل سے دور ہوتے جائیں گے۔ اگر آپ زیادہ پیسہ کمانا اور امیر بننا چاہتے ہیں تو درج بالا مائنڈ سیٹ میں سے وہ اختیار کیجئے جو امیروں کا مائنڈ سیٹ ہے، ورنہ آپ دنیا کے 95% غریب افراد میں شامل رہیں گے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ کمنٹ کر کے بتائیے کہ امیرانہ اور غریبانہ مائنڈ سیٹ کیسے انسانی زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی ذاتی تجربہ یا سکسیس سٹوری ہے تو وہ بھی ضرور شیئر کیجئے، تاکہ آپ کے تجربات سے دوسرے بہت سے ویورز بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی سے شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل انفوٹیویشن کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو باقاعدگی سے انفارمیشن کے ذریعے ملتی رہے موٹیویشن۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔